स्टूडेंट्स, तो टारगेट आईटीआई एग्ज़ाम एक बार फिर एक जो है आपके अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन को लेके आपके पास आया है। और जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह है, देखिए आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीआरडीओ है ना। डीआरडीओ हमारे देश की बहुत ही रेपुटेड एक कंपनी है जो किसके लिए काम करती है, भारत सरकार के लिए, है ना। और इसका देखो फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये किस सेक्टर में काम करती है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन निकला है किसका, अप्रेंटिस का। और जो अप्रेंटिस शिप है वो किन किन के लिए है, देखो एक तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए है हमारी, है ना। जो कितनी वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है। और कितने पैसे उन्हें मिलेंगे, स्टाइफंड जो मिलेगा 9,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। फिर एक है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, है ना, जो पॉलिटेक्निक वगैरह किए होते हैं। तो ट्रिपल ई से है, कंप्यूटर साइंस से है, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, और एक है हमारा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसकी भी 30 वैकेंसी है। और इसका जो स्टाइफंड है वो कितना है, 8,000 रुपये का है। ठीक, जो लास्ट जो इसकी नोट वो है अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन, वो है देखो जो अपने काम की है, वो क्या है, ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई पास आउट, है ना। एनसीवीटी से या एससीवीटी से जिन्होंने भी अपनी आईटीआई पास की है, कौन कौन सी ट्रेड में, फिटर में, वेल्डर में, टर्नर में, मशीनिस्ट में, है ना, इलेक्ट्रीशियन, हमारी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, है ना, मैकेनिक डीजल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, है ना। तो ये जितनी भी हैं जो आप देख पा रहे हैं, कोपा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इनकी जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 90 हैं। कितनी, 90, है ना। और जो इसमें स्टाइफंड मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इन्होंने लिखा है कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के मानक तय होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। काहे में, डीआरडीओ में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसमें अप्रेंटिस का आप जरूर फॉर्म फिल करना, है ना, क्योंकि बाद में भी इसमें वैकेंसीज निकलती हैं। और बहुत लोगों का सपना होता है डीआरडीओ में काम करना, है ना। यहाँ पे बंदूक वगैरह, रडार वगैरह बनते हैं। तो आपका भी जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, थोड़ा सा नेट पे सर्च करना, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कितनी अच्छी कंपनी है। ठीक है, और हम इसे कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट है, कौन सी, देखो ये है DRDO.gov.in पे जाना पड़ेगा। और वहां हमें क्या सर्च करना पड़ेगा, वहां क्या देखना पड़ेगा, व्हाट्स न्यू, है ना, कि भाई नया क्या है। और वहां पे आपको क्या मिलेगा, इस अप्रेंटिसशिप का क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस हमें वहां से क्लिक करना है और फिर क्या करना है, हमें अपने अप्रेंटिस का फॉर्म फिल कर देना है। और इसमें जो आईटीआई के हमारे कैंडिडेट हैं, वो कौन कौन से कैंडिडेट इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी आईटीआई 2020 में पास आउट की है, 2021 में पास आउट की है, और 2022 में पास आउट की है। यानी कि पिछले 3 साल के, 22, 21 और 20, है ना, जिन्होंने अपनी आईटीआई पास आउट की है, वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कम से कम एज कितनी चाहिए, कम से कम एज चाहिए 18 साल। ये आप सभी को पता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसमें कम से कम एज क्या मांगेंगे, ये 18 साल मांगेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें जो हमारा क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, है ना, चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे क्या है। एक तो जब आप वो करोगे, है ना, कहाँ करोगे, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, तो वहां तो आप अपने फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ही, है ना। जैसे अपना फोटो हो गया, अपना आधार कार्ड हो गया, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो आप अपना लगाओगे, है ना। अगर आपका पीडब्ल्यूडी में है ना, यानी फिजिकल हैंडीकैप है, तो वो लगाओगे, अपना आधार कार्ड लगाओगे, है ना, और अपना आईटीआई की मार्कशीट लगाओगे। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो तब ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो सारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अपने 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, अगर हैंडीकैप का है तो वो होना चाहिए, आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, बैंक की पासबुक वगैरह भी इन्होंने मांगी हुई है। ठीक, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी है। और आपके क्या होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
आईटीआई में जो स्टाइपेंड है वो इन्होंने क्या कहा है, जैसे अभी ऊपर भी बताया था कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है कि भाई कौन कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकता, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के कैंडिडेट हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और एक ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, ये क्या लिंक है कि भाई आईटीआई के जो हमारे कैंडिडेट हैं अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने डायरेक्ट एक लिंक दे दिया है और ये लिंक आपके मोबाइल फोन में नहीं चलेगा। किस में चलेगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि या तो ये आपके लैपटॉप में चलेगा या फिर आपके कंप्यूटर में चलेगा, यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है ना वो उस टाइप वाला कंप्यूटर उसमें चलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी किसकी अप्रेंटिस है भाई, ये डीआरडीओ की, ठीक है। तो इसे आप जरूर फिल करना और इसे क्या करना है, आपको अच्छे से एग्जाम, इसका एग्जाम होगा है ना, और उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके इसमें नंबर निकालना है, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू, और इसे देखना जरूर।